तो स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी चल रही है आपकी, उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट जितने भी शिफ्ट थी ना आपकी, उन्हीं का एनालिसिस आपका पता चल गया कि आपका पैटर्न किस तरह का आ रहा है। तो शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे और शिफ्ट थर्ड की बात हम करने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं का सारा कुछ दामोदार है कि आपका जो कट ऑफ लगेगी ना, जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो किस बेस पे लगेगी। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसा होता है कि एक एक नंबर, दो दो नंबर और तीन तीन नंबर से कहीं ना कहीं मेरिट में रह जाते हैं और अपनी नौकरी से दूर चले जाते हैं। तो बात करेंगे हम ओबीसी की, बात करेंगे जनरल की, बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की बात करेंगे कि आप कितने नंबर आपको करने होंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो जाए। कट ऑफ की बेसिकली बात हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों शिफ्टों के एनालिसिस हमने कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि यार क्या कुछ होता है। देखिए, एक तो आपको, अगर काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि भी टाइमिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, टाइमिंग की दिक्कत आ रही है कि पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम पूरा पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं और पेपर कहीं ना कहीं बीच में अधूरा छूट रहा है। तो उसका वजह क्या है? उसकी वजह है टाइमिंग। क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप कितने नंबर ला सकते हैं वो फोकस कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने 57 नंबर तक अगर आप जा रहे हैं तो आप बढ़िया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जितना भी टाइम मिले एक बार सारे पेपर को पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके पास से छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करना। चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम पहले बता देता हूँ कि जनरल की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं, जनरल के आप बच्चे हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन तक आपको सिक्योर हो जाएगा। आपको पता है कि भाई अगर 80 नंबर का टोटल है, अगर आप 60 क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो आप 120 नंबर कहीं ना कहीं अपने आपके सिक्योर से ला सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले 120 नंबर अगर हो जाएंगे। तो अगर ओबीसी की बात करूं तो उसमें इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप 58 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर लेते हैं, 58 से 57 क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो इसके लिए इस वैकेंसी को भर्ती होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 55 नंबर, अगर 55 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। एससी के लिए कितनी बार रहेगा? एससी के लिए 52 क्वेश्चन और एसटी के लिए अगर आप देखते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर आप करके लाते हैं तो यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये आपका हो जाएगा 50 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन, 58 से 57 ये आपका हो जाएगा। ओबीसी के लिए सब सेम ही रहता है और इसका 60 ये क्वेश्चन है, इसका गुणा 2 कर लेना, उतना आपका सिक्योरनेस हो जाएगी। यहीं तक आपका कट ऑफ जाएगा। क्योंकि मैंने कल का जो 10 तारीख का जनवरी वाला जो पेपर था उसको मैंने देखा है, उसमें आपको मैथ, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे थे बाजी तो कि भाई एक 100 रुपये की हमने चीज़ खरीदी है और 120 में बेची है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर संख्या कुछ और हो सकती थी, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम ये है। लाभ पूछा था कि लाभ इसका कितना होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ और प्लस रीजनिंग, अगर आप इन सब्जेक्ट को समय बचा लेते हैं, यहाँ से समय कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, हिंदी की बात मैं करूँ, हिंदी की हो जाती है या जीके की हो जाती है। अगर आपको आता है तो इसमें मार देंगे, ठीक, नहीं आता है तो आप आगे निकल जाएंगे। तो अपना जो टाइम है वो खराब नहीं करना है, जितना आपको आता है उतना करना है, बाकी आगे बढ़ जाना है। बाकी अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट वाले बिल्कुल सिक्योर हो जाइए। अगर आप 120 क्वेश्चन ले आते हैं तो आप अपने आप को तैयारी, आगे की रनिंग, दौड़ जो फिजिकल होना है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं ना 120, तो इसका मतलब मान के चलिए आपने जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, जो आपने प्रैक्टिस की है, वो काफ़ी अच्छी की है। एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है, उसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये बुक आधारित है। इसमें वो सब कुछ है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। तो ये अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेज कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग, बच्चों का टाइमिंग बिगड़ रहा है, टाइमिंग इस बार कम मिल रहा है। तो ये सारा कुछ रहना और तुक्केबाजी नहीं करनी है। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने 120 कर लिए तो आप अपने आप को सिक्योर मारिए, तुक्केबाजी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया या नक्सलाइट हो गया, तो ये तो प्रीमेच्योर हो जाएगा कि अभी और आने वाले देखते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके हिसाब से किस तरह से रहने वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया सबसे हाईएस्ट में रहता है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जो हाईएस्ट जहाँ पर अच्छे खासे नंबर जाते हैं बच्चों के, उसकी बात मैंने बताई है। अब अगर कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि नॉर्मल बिल्कुल 45% में भी सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा,
तो इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये जो है उसके हिसाब से चलना है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना, जितना आपको आता है उतने पे ही से कॉन्फिडेंटली आपको जो टिक मार्क है वो लगाना है। निगेटिव मार्किंग से जितना आप बचेंगे उतना आपके लिए सिक्योर नौकरी की तरफ आपका पहला कदम अग्रसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।